याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। नमस्कार ड्राइवर भाइयों, आज की न्यूज़ आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ बताएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अब ट्रक चालकों का विरोध है जो स्टार्ट हो चुका है, ख़त्म नहीं हुआ है और साथ में अब हड़तालें भी बहुत जगह लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा और साथ में मैं पहले ही बता देता हूं कि सरकार के साथ साथ कुछ गलतियां ड्राइवर और कुछ गलतियां जनता की भी है। ना हो तो कह देना, आपको बताऊंगा तो आपको भी लगेगा राइट है भाई बात। तो चलिए फिर न्यूज़ की ओर एक एक बात मैं करता हूं आपके सामने पेश। हाँ, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि ट्रक ड्राइवर 17 जनवरी से ही अनिश्चितकालीन, मतलब कि कब तक खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। हड़तालें हैं जो स्टार्ट हो चुकी है कर्नाटक में, और वह कह रहे हैं कि जब तक कानून नहीं हटेगा हम हटने वाले नहीं है हड़ताल से। और सभी ड्राइवर से अपील करना भी चाहते हैं, बार बार वह रिपोर्ट के माध्यम से कह रहे हैं कि सभी हड़ताल पे लग जाओ, नहीं तो ये कानून हटने वाला नहीं है। और चलिए एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जब ट्रक चालक काम बंद कर देता है ना, जो मिडिल क्लास से ऊपर होते हैं वे सभी सोचते हैं कि ट्रक चालकों की गलती होगी, काम क्यों बंद किया, कानून तो होना चाहिए था। लेकिन मिडिल क्लास से नीचे वो ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कोई गलती नहीं तो आज के टाइम कौन है जो अपना काम छोड़ के हड़तालों पे लग जाए। क्योंकि किसानों के साथ तो ऐसे ही बीती हुई है, तो किसानों को तो पता है, लेकिन अब ड्राइवरों के साथ भी ऐसे ही बीत रही है। काला कानून है जो ड्राइवर कह रहे हैं कि किसानों की तरह ही यही काला कानून है और हमारे पे लगा रहे हैं, हम कहां से इतने रुपए की पूर्ति करेंगे। और साथ में गाइज हड़ताल पे बैठे ड्राइवर कह रहे हैं कि हम कोई सड़क पर जिसे चाहे उसे कुचलने के लिए सीजन का पास थोड़ी ना चाहते हैं। किसी को गंभीर रूप से घायल करने या हत्या करने के बाद भाग जाने पे हमारी ही नैतिक निंदा होती है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं। चलिए तो मैं अब आपको बता देता हूं कि सरकार की गलती क्यों नहीं है। क्योंकि सरकार ने ये कानून हाल ही में लगाया है, वो भी दुर्घटना में भारी वृद्धि के कारण। क्योंकि 2022 में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें से 4,43,366 लोग घायल हुए थे, बाकी की मौत हुई थी। और 2022 रिपोर्ट का आंकड़ा देखते हुए देश में हर घंटे औसतन 53 दुर्घटना हुई है। तो इस हिसाब से ही ये कानून लगाया गया। और सभी सड़कों में से मौतों में से आधे से अधिक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर हुई है। हालांकि वे भारत के कुल सड़क नेटवर्क 5% से भी कम बताते हैं। उक्त राजमार्गों पे सबसे बड़े वाहनों का संचालन करने वाले ट्रक चालकों और बस चालकों को अक्सर निशाना बनाया जाता है, चाहे उनकी गलती हो या नहीं, ये आपको ही पता है। हमेशा बड़े साधन को ही निशाना बनाया जाता है कि गलती इसकी ही होगी, लेकिन हो सकती है छोटे साधन की भी, लेकिन ज्यादा निशाने बड़े साधनों पे लगते हैं, जिसके कारण ही ये कानून बड़े साधनों पे लगा है। और साथ में मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी भाई ड्राइवर नहीं बनना चाहता, उसकी मजबूरी बनाती है, उसकी गरीबी बनाती है। लेकिन सरकार ये बात काहे जाने, वो तो ठंडी हवा लेती है, उसे गरीबी का क्या मालूम होता है। चलो मैं अब आपको बता देता हूँ, कुछ ड्राइवरों की गलती होती है, उनकी कमी होती है। क्या कमी है वो मैं आपके सामने अभी बता देता हूँ। उनकी कमी ये है कि भाई कोई नया जब ड्राइवर बनता है, वो या तो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है कि हम भी ड्राइविंग करेंगे, लेकिन वो पूरा नहीं जानता और वो उस काम में लग जाता है। लेकिन ये काम भी बड़ा कौशल और बड़ी तरीके और बड़ी सावधानी से सीखा जाता है, फिर बाद में ही साधन को चलाया जाता है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझता, वो कहता है मैं चलाऊंगा, और इसी कारण कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ये काम बड़ा कठिनाई का है, ये सीखने के लिए कुछ महीने लगाने पड़ते हैं। लेकिन कई जल्दबाजी में नए जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, कहते हैं मैं भी चलाऊंगा, और वो साथ में ले जाते हैं, जिससे भी दुर्घटना हो जाती है। इसलिए जो नए ड्राइवर बनते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और चलो अब मैं बता देता हूं कि जनता की क्या गलती है। जनता की बात करें तो जनता के अंदर 20 से कम उम्र वालों की ज्यादा गलती है, क्योंकि वह दोस्त सोचते हैं कि आज कौन साधन आगे निकालेगा, तो वो होड़ के अंदर एक दूसरे से साधन आगे निकालने में लग जाते हैं। लेकिन साधनों के साथ ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए, जिससे भी कई बार दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। और सभी ड्राइवर भाई, सभी जनता अपनी राय भी जरूर देना कमेंट में। और कैसी लगी जानकारी, अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही मैं आपके लिए जानकारी लाता रहूंगा।